इमरान खान या कैदी नंबर 804 वो जेल में बैठकर भी भारी है, यानी इमरान खान का वजन कम नहीं हुआ। सियासी नुक्ता नज़र से वो अभी भी बहुत मजबूत आदमी है कि गिलगित बल्तिस्तान जैसे एरिया में बगैर किसी कंपेन के उनकी पार्टी को मौका नहीं दिया गया, फिर भी उन्होंने पूरे इलेक्शन में अपनी एग्जिस्टेंस शो की है और उनको हटाने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ा एस्टेब्लिशमेंट को और मौजूदा जमातों को। यानी जमात इस्लामी के जो सराजुल हक है उन्होंने बात ठीक की थी कि एक खिलाड़ी के हाथ पीछे बांधकर आप उसके चेहरे पर मुक्के मार रहे हैं और बिलावल आपको शर्म आनी चाहिए। तो ये बात ठीक है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को खुला मैदान दिया गया पीटीआई को बाहर करके और उसका उन्होंने फ़ायदा भी उठाया। तो अब जेल में बैठकर इमरान खान काफ़ी भारी है, उसे बाहर निकालने का रिस्क इस सिचुएशन में तो ना एस्टेब्लिशमेंट ले सकती है ना हुक्मरान ले सकते हैं। नंबर 2 ये है कि एस्टेब्लिशमेंट अभी तक अपनी रविश पे पूरी तरह कायम है। यानी एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत नहीं करने देनी, इमरान खान साहब के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो वो दिखाई दे रहा है किसी किस्म की गुंजाइश उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के लिए नहीं छोड़ी, बल्कि उन्होंने उन लोगों को जो आवाम के अंदर ज़्यादा मकबूल नहीं थे खुला मैदान बना कर दिया और उनको मतलूबा नताइज भी लेकर दिए। नंबर 3 नवाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि बतौर लीडर ऐसा लगता है कि वो अब फारिग हो चुके हैं। उन्होंने एक इलेक्शन जो है उसकी सरबराही की आकर 2024 में 8 फरवरी का इलेक्शन था और मियाँ साहब ने कई महीने तक उसके लिए मेहनत की, लेकिन मियाँ साहब का इलेक्शन का बेड़ा गर्क हो गया। मियाँ साहब को कोई कामयाबी नहीं मिली, बल्कि उनकी अपनी सीट भी चोरी की है, सब जानते हैं। वो मतीउल्लाह जान कहते हैं लास्टिक की शलवार पहना दी मियाँ साहब को, बात ठीक है। इसके बाद जो है नवाज शरीफ साहब का जो लीडर का एक किरदार था वो लगभग ख़त्म हो चुका है। उन्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी, मियाँ साहब को काफ़ी कुछ खोना पड़ेगा अगर दोबारा वो लीडर बनना चाहते हैं तो। कम से कम हुकूमतों से कुर्बानी देनी पड़ेगी और जिद्दोजहद में अपने आप को लाना पड़ेगा, वरना मियाँ साहब के साथ देखें वफाक में आपकी हुकूमत होती है तो आप आधे से ज़्यादा इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में जीत जाते हैं अगर आपके पास वफाक में हुकूमत है तो। और ये एक ऐसी हकीकत है जिससे हम भाग नहीं सकते। आपके पास फेडरल गवर्नमेंट है, आपके पास वफाकी वज़रा हैं, आपके पास कश्मीर की और गिलगित बल्तिस्तान की वजारत है, तो आप आधे से ज़्यादा इलेक्शन जीत जाते हैं। तो आधे से ज़्यादा जीता हुआ इलेक्शन भी नवाज शरीफ साहब वहाँ पे जाके खुद नहीं जीत पाए। इसका मतलब ये है कि नून लीग के लिए सबसे बड़ा धचका है इन इंतखाबात में कि खुला मैदान भी मिला, अंपायर भी साथ थे, कोई साथ भागने वाला भी नहीं था, फिर भी मियाँ साहब नहीं जीत पाए, बल्कि रोध होकर वहाँ से वो चले गए, बल्कि उनको भेज दिया गया। अब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की पोजीशन में थी? तो जवाब है कि जिस दिन इलेक्शन हुए और ये इलेक्शन के नताइज अगर बिल्कुल दुरुस्त भी आते तो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो अब मैंने सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है अलग अलग जर्नलिस्टों से बात करके, मकामी लोगों से बात करके, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थी। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीना गया है, लेकिन ये इसको आप 8 फरवरी 2024 से कंपेयर नहीं कर सकते। वो आप ज्यादती करेंगे, आप तारीख के साथ भी ज्यादती करेंगे। 8 फरवरी को जिन लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती हुई, आप उस इंसिडेंट के साथ भी ज्यादती करेंगे। आप एस्टेब्लिशमेंट को एक जवाब देंगे और वो ये कहेंगे देखो जी गिलगित बल्तिस्तान में भी ये रो रहे हैं और ये 8 फरवरी को भी रो रहे थे। नहीं, जो डकैती पाकिस्तान की तारीख में 8 फरवरी 2024 को मारी गई ना इलेक्शन में, वो दोबारा नहीं मारी गई और उसका कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, उसका एक तसलसल है ज़िमनी इंतखाबात की सूरत में, जिस तरह वो छीने गए वो एक अलग बात है, लेकिन 8 फरवरी का कोई दूसरा नेमुल बदल नहीं है जो कार्रवाई उस दिन डाली गई। यहां पे ना एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ नई चीजें सीखी हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में। अब वो ये नहीं करते कि इलेक्शन वाले दिन बहुत बड़े पैमाने पर धांधली करते हैं। यहां पे उन्होंने खालिद खुर्शीद की वालदा से जो सीट छीनी, 2 सीटों के बारे में बड़ा कैटेगोरिकली कहा जा रहा है, 2 से 3 सीटें हैं कि वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीत रहे थे लेकिन उनको हरा दिया गया। लेकिन ये 2-3 सीटें अगर मिल भी जाती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं बन रही थी। ये बात आप ज़हन में रखें, अगर 8 या 9 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत भी जाती तो हुकूमत बनाने के लिए 12 सीटें चाहिए थी। उस सूरत में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मिलकर हुकूमत बना लेते, किसी और को भी शामिल कर लेते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट जरूर छीना गया, लेकिन उस पैमाने पर नहीं जिस तरह 8 फरवरी 2024 को छीना गया था। यह बात आप ज़हन में रखें। अब इस मरतबा मैंडेट जो छीना गया उसकी असल वारदात इलेक्शन वाले दिन नहीं डली। इलेक्शन वाले दिन होने वाली धांधली भी धांधली है, लेकिन असल धांधली हुई इलेक्शन से पहले, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दौर से बाहर कर दिया गया।
इनके लोगों को अगवा किया गया, इनके लोगों को मारा कुटा गया, इनके लोगों को गिरफ्तार किया गया, इनके लोगों को हरासा किया गया, इनके लोगों को सूबा बदर किया गया, इंतखाबी निशान वाला मामला हो गया, जिसके साथ मिलकर इन्होंने किया उससे भी छीन लिया, फिर इनके वोटरों को हरासा किया गया, वोटर लिस्टें तब्दील की गई, बहुत सारी धांधली। यानी अगर आप धांधली का 80% कहें तो वो इलेक्शन से पहले हो गया था। जो असल काम है, एस्टेब्लिशमेंट ने अब ये सीख लिया कि अगर धांधली करनी है तो वो पहले करनी है। इलेक्शन वाले दिन जो आप धांधली करते हैं वो बड़े आराम से पकड़ी जाती है, वहां बड़ा गंद पड़ जाता है, लिहाजा वो गंद पहले से डालना शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अमली तौर पे इलेक्शन से बाहर किया गया था इलेक्शन शुरू होने से पहले। और अगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नताइज पूरे मिल भी जाते तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद हुकूमत बनाने की पोजीशन में ना होती। जो मैंने अब तक इतलात इकट्ठी की हैं उनके मुताबिक तो मेरे पास ये है। तो प्री पोल रिगिंग ही असल रिगिंग थी और पीटीआई को अपना मौक़िफ़ ख़राब नहीं करना चाहिए।